नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं, गुणा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए आज अपन शुरुआत करते हैं, क्योंकि गुणा के बिना गणित अधूरी है, इसीलिए अपन को गुणा आना जरूरी है। अक्सर कई बच्चे ऐसे हैं जिनको गुणा नहीं करना आता है, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का और 4 अंक का। तो मैं आज बहुत ही आसान से आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए आइए आज अपन पढ़ते हैं कि 2 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है। तो हेडिंग रहेगी 2 अंकों का गुणा। अब देखो, गुणा का जो चिन्ह होता है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि अक्सर कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और कई बड़े भी ऐसे होते हैं जिनको ये भी पता नहीं कि गुणा का, अक्सर बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं कई, क्योंकि कहना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गुणा के बारे में सब पता है सबको। तो चलिए आइए, गुणा का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का चिन्ह होता है। ये मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। अब देखिए, अपन गुणा 2 अंकों का बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, क्योंकि गुणा सीखना जीवन के अंदर जरूरी है। अगर गुणा के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो गुणा सीखने के लिए भी आपको पहाड़े आने चाहिए। अगर पहाड़े आपको नहीं आ रहे, मैं आपको पहाड़ों का भी एक तरीका बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से पहाड़े भी याद कर सकते हो, खूब सारे पहाड़े याद कर सकते हो। तो चलिए अपन 2 अंकों का गुणा शुरू करने से पहले कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने कोई भी आ सकता है, क्योंकि गणित है। इस गणित के अंदर संख्या कोई भी आ सकती है, लेकिन जो तरीका है करने का वो एक ही रहेगा। गुणा करने का 2 अंकों का, कोई उसको अलग नहीं ला सकता। तो चलिए आइए देखिए, एग्जाम्पल है कि 3405 को गुना करना है 23 से। किससे करना है? 23 से। तो सबसे पहले तो अगर इस प्रकार लिखा हुआ है तो आपको क्रम से लिखना आना चाहिए कि गुणा के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो बड़ी वाली संख्या को हमेशा सबसे ऊपर लिखा जाता है, 3405, और जो पीछे गुणा में 23 लिखा हुआ है वो हमेशा उसके पीछे इकाई के अंक की तरफ से लिखना शुरू करके आप लिख के फिर यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह, मतलब कि गुणा का चिन्ह लगाना है। तभी अपन को पता चलेगा, या इस प्रकार आए चाहे इस प्रकार आए, दोनों एक ही बात है कि इनका क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। अब देखिए, मैं गुणा बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, मन लगा के पढ़े, आप भी आगे प्रयास करें। ये मत सोचो कि हमें आएगा नहीं। बिल्कुल, जो बच्चा जो होशियार होता है वो कभी अपने आप सीख के नहीं आता, वो भी अपने मन से अपनी जो स्टडी करता है, मतलब अपना प्रयास करता है, तभी जाके वो सीखता है और आगे बढ़ता है। इसी प्रकार आप भी एक दिन प्रयास करना सीखिए, जरूर आगे बढ़ पाएंगे, ये पक्की बात है। अब देखिए, अपन गुणा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब ये 2 अंकों का पता कैसे लगा कि देखो 1 और 2 कितने अंकों का गुणा है? 2 अंकों का। इसमें आपको सबसे पहले ये भूल जाना है कि 2 अंकों का है। सबसे पहले तो 1 अंक का गुणा करना है, तो इस 2 को भूल जाना है, और 3 का इस पूरे अंकों से गुणा करना है। मतलब ये पूरी पंक्ति के अंदर जितने अंक दे रखे हैं उनका क्रम से पीछे से इधर शुरू होते हुए अपन को क्या करना है? सारी संख्याओं का गुणा करना है। अब देखिए, 3 का 5 से गुणा करेंगे, मतलब कि 3 का पहाड़ा 5 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? 5 बार। तो 3 का 5 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 5 तिया कितना होता है? 15, और 15 का 5। डबल अंक आते ही एक बात याद रखनी है कि आगे वाले अंक पे आगे वाला अंक हासिल के रूप में जाएगा। अब देखिए, 5 तिया 15, 15 का 5, और हासिल कितने लगे? 1। 3 का 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि मैंने कई बार बता चुका हूं आपको कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आएगा। तो 0 के अंदर 1 जोड़ोगे। हमेशा 0 में जितनी संख्या या जितना अंक जोड़ा जाता है तो वही प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो अपना 3 का 0 से गुणा करने पर 0, 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। उसके बाद में 3 का 4 से गुणा करोगे तो 3 का पहाड़ा 4 बार बोलना है, तो 4 तिया 12 होता है। 12 में डबल अंक, इसलिए हासिल लगेगी अगले वाले अंक के ऊपर 1 लगेगी। उसके बाद में 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया कितना होता है? 9 होता है, और 9 के अंदर एक हासिल जोड़ोगे तो 9 और एक हासिल कितना होता है? 10 होता है। और यहां पे मैंने डबल का डबल अंक क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे आगे कोई अंक नहीं है। अगर कोई अंक होता तो अपन क्या करते? आगे वाले अंक के ऊपर आगे वाला अंक हासिल के रूप में जाता। अगर अंक नहीं है तो आपको डबल का डबल अंक नीचे उतारना है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है।
अब उसके बाद में जब इस पहले अंक का इस पूरे अंकों से गुणा होने के बाद में अब आपको क्या करना है, दूसरे अंक का गुणा शुरू करने से पहले आपको इकाई के अंक के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना। यह हमेशा के लिए बात याद रखनी है कि जब जब आप दो अंकों का गुणा करोगे तब तक आपको दूसरे अंकों का गुणा शुरू करने से पहले इकाई के अंक के नीचे क्या लगाना पड़ेगा, क्रॉस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद में देखिए पुराने वाली हासिल मिटा दीजिए, क्योंकि पुराने वाली हासिल अब अपने जरूरत नहीं है, नई जरूरत पड़ेगी हासिल की। तो 2 का आप 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 होता है और 10 का यहाँ पे 0 और डबल अंक आते ही अगले वाले अंक के ऊपर हासिल लगेगी। अब 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1। ये बात ये भी ध्यान रखनी है कि इस पंक्ति में जो अंक दे रखे उन अंकों के नीचे आना। कई बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर घुसा देते हैं और फिर समस्या कर देती है या जोड़ करने पर फिर जोड़ सही नहीं होती है। सर मैंने तो गुणा सही किया लेकिन जोड़ सही कैसे नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल पंक्ति से क्रम से लिखा ही नहीं तो जोड़ सही कैसे होगी। अब देखिए फिर 2 का 4 से गुणा करोगे तो 2 चौके 8 होता है और 8 में तो अकेला अंक है बेचारा, तो हासिल लगेगी नहीं। अकेला अंक होने पर कोई हासिल नहीं लगेगी। 8 का 8 और 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है और 6 का 6, क्योंकि ये भी अकेला अंक है तो इसको 6 का 6 लेगा। अब दोनों अंकों का गुणा होने के बाद में यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है और लाइन खींचने के बाद में इन दोनों लाइनों के मध्य जो 2 पंक्ति दे रखी है इन दोनों पंक्तियों को आपको जोड़ना है। तो अपन आसानी से जोड़ सकते हैं, जोड़ तो अपन को आती है क्योंकि अभी अभी अपन ने जोड़ पहले सीखा था कि जोड़ की शुरुआत हमेशा पीछे से इकाई के अंक की तरफ से की जाती है। तो ये 5 का 5, 1 और 0 कितना होता है, 1, 2 और 1 कितना होता है, 3 और 0 और 8 कितना होता है, 8 और 6 और 1 कितना होता है, 7। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 अंकों का गुणा बहुत ही आसान से आसान तरीके से समझ में आया है। ये घबराओ मत कि मुझे करना नहीं आएगा। इसी गुणा को आप अगर आपको नहीं करना आता है तो आप 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 1000 बार प्रयास करो, लेकिन एक दिन आप जरूर सीखोगे। जो बच्चा प्रयास करता है वो। तो आपको मेरे अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।